आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रियो। मैं उम्मीद करता हूँ परमेश्वर की दया से आप सभी कोई अच्छे होंगे, भले होंगे और परमेश्वर में काफ़ी ज़्यादा आनंदित होंगे मेरे प्रियो। यीशु की बातें स्टोरीज़ में आप सभी का स्वागत है मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो, पिछली वीडियो में हमने जाना, देखा और बाइबल से पढ़ा कि परमेश्वर ने किस तरह से सृष्टि की रचना की। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि परमेश्वर ने किस तरह मनुष्य की सृष्टि की। तो मेरे प्रियो, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और पास में जो बेल आइकन है उसे ऑल पर सेट करना, ताकि जो भी हम बाइबल से रिलेटेड वीडियो डालें, कहानियों को डालें, वो सबसे पहले आप तक पहुँचे, ताकि उस वीडियो के द्वारा, उन कहानियों के द्वारा, उन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो, हम बाइबल से निकालेंगे उत्पत्ति उसका अध्याय 2 उसका 1 से 25 पद तक। तो वचन में कुछ इस रूप लिखा है, यो आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, और उसमें से उसने अपनी सृष्टि की रचना के सारे काम से विश्राम लिया। आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत यह है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर ना था और ना मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। तो भी कोहरा पृथ्वी से उठता था, जिससे सारी भूमि सींच जाती थी। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवता प्राणी बन गया। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन देश में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को, जिसे उसने रचा था, रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन का वृक्ष और भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। और उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली और वहां से आगे बहकर 4 धारा में हो गई। पहली धारा का नाम पिशोन है। ये वही है जो हवीला नाम के सारे देश को, जहाँ सोना मिलता है, घेरे हुए हैं। उस देश का सोना चौका होता है और मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं। और दूसरी नदी का नाम गिहोन है। ये वही है जो कूश के सारे देश को घेरे हुए है। और तीसरी नदी का नाम हिदिकेल है। ये वही है जो अशूर के पूर्व की ओर बहती है। और चौथी नदी का नाम फरात है। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बैनेले पशुओं और आकाश के सब भांति पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वे उसका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी को जो जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। सो आदम ने सब जातियों के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बैनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकाल कर उसकी संति मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले गया। और आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी है और ये मेरे मांस का मांस है, सो इसका नाम नारी होगा, क्योंकि वह नर में से निकली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक तन बने रहेंगे। और आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते ना थे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमने पिछली वीडियो में देखा कि परमेश्वर ने किस तरह से सृष्टि की रचना की, और आज हमने आज की वीडियो में देखा कि किस तरह परमेश्वर ने मनुष्यों की सृष्टि की मेरे प्रियो। तो आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि मनुष्य में किस तरह से पाप आया और जिस पाप की वजह से वो परमेश्वर से
मनुष्य दूर हो गया मेरे प्रियो। तो ज़रूर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और पास में जो बेल आइकन उसे ऑल पर सेट करना मेरे प्रियो, ताकि जो भी हम वीडियो डालें, कहानी डालें, बाइबल के वचनों को डालें, कहानियों को डालें मेरे प्रियो, वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो ज़रूर आप हमारे चैनल पर बने रहना मेरे प्रियो। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।